Hi friends, welcome back to my channel and my name is Kantarani and my channel name is Stree Thought। मैं पहली बात बता दूं कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि जो मेरे नाम से चैनल है वो ग्रो हो रहा है, तो इसलिए मैंने अपने चैनल का नेम चेंज कर लिया है स्त्री थॉट। तो आज बात कर रहे हैं, आप टॉपिक देख के समझ गए होंगे। आज बात करते हैं कि मेन जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं जो बहुत अपनी लाइफ से बोर हो चुकी हैं या मतलब अपने आप को सोचती हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो उसके लिए 5 थिंग्स हैं स्मार्ट हाउसवाइफ अपना दिमाग लगा के कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकती हैं और जब खुद खुश रहेंगी तो फिर दूसरों को भी खुश रखेंगी। तो फर्स्ट थिंग कि उनको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, जैसे कि सारे काम घर के तो मैनेज करते ही हैं, लेकिन खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। अगर उनको अपने लिए टाइम निकालने का समय नहीं मिल पाता है तो कुछ काम में कटौती कर दो, यानी कि जो काम लंबे लंबे हैं जैसे कि खाना बनाने में मुझे लगता है कि टाइम लगता है अगर घर में काफ़ी मेंबर्स हैं आपके। तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो उसमें क्या कर दीजिए कि जैसे रात में आप सुबह अगर आपको सब्ज़ी बनानी है तो रात में आप सब्ज़ी काट के रख सकते हैं फ्रिज में, या फिर ये कर सकते हैं कि सुबह दोपहर में अगर आपको रोटियां बनानी है तो आप सुबह आटा गूंद के रख दीजिए, तो उससे थोड़ा बहुत आपका टाइम कम होगा, तो आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग कि आप अपने मतलब हेल्थ पर, मेंटल पीस और फिज़िकल हेल्थ, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो मेंटल पीस यानी कि अगर आप मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहेंगी और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो आप क्या है अपने बारे में सोच सकती हैं, अपने फैमिली के बारे में सोच सकती हैं। और मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। मैंने खुद नोटिस किया है कि लोग अगर मेंटली ठीक नहीं है तो वो अपने ऊपर तो ध्यान दे ही नहीं पाते, बल्कि दूसरे के ऊपर भी दूसरे के लिए भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे जो फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे, या जैसे हमारा छोटा बच्चा है, किड है, हमारा हस्बैंड है, तो उससे भी थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है अगर मेंटली हम स्वस्थ नहीं है, मेंटली पीस नहीं है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ दोनों बहुत सही होनी चाहिए आपकी। सेकंड ये पॉइंट है, अगर आपका मेंटली पीस है और आप हेल्थ में भी अच्छे हैं तो आप क्या है कि अपने जो चारों तरफ एनवायरनमेंट है उसमें भी आपको अच्छा लगेगा, काम करने का मन करेगा। और अगर आप मेंटली कुछ और सोच रही हैं और काम आपको कुछ और करना है तो वो आपका मेंटली पीस ख़राब रहेगा और आपका काम करने में भी मन नहीं लगेगा। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट है कि आप अपनी थोड़ी ब्यूटी पर ध्यान दीजिए, जैसे कि कभी आप अपने बाल कटा के आ जाइए। ये नहीं है कि मतलब एक ही तरीके के बाल रखने हैं। आप खुद नोटिस करेंगे कि कभी अपने टाइम निकाल के अपने आप को निहार लीजिए कि अगर मैं ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ तो कैसा लग रहा है। अगर मैंने हेयर कट करवा लिया तो आपका लुक ही चेंज हो जाएगा। तो अपने आप के अपने लुक के ऊपर भी ध्यान दीजिए। ये नहीं कि घर के काम वगैरह करने के चक्कर में और अब परिवार को संभालने के चक्कर में आप अपने आप के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रहे, तो थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाल लीजिए। और फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहती हूँ। और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहिए इससे कि अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे उसके लिए एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। और अगर वो स्टेप फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप सेकंड स्टेप के लिए बात कीजिए फैमिली मेम्बर्स से या अपने हस्बैंड से। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो अपना स्टैंड लीजिए कि मुझे ये करना है, मैं अभी थोड़ा थोड़ा करती हूँ, उसके बाद अगर मैं इसमें सक्सेस हो जाती हूँ तो मैं कंटिन्यू करूँगी। तो इस तरीके से आप अपना स्टैंड ले सकते हैं और अपने लिए आप अपनी बात रख सकते हैं।
ये है फोर्थ पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर लेडीज़ को इस कहते हैं ना स्मार्ट हाउसवाइफ या स्मार्ट वाइफ्स किसको कहते हैं, कि वो अगर पैसे मनी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर पा रही है, अगर वो खुद नहीं कमाती है, अगर हस्बैंड भी उन्हें देते हैं, तो वो मनी मैनेजमेंट इस तरीके से करें जिससे कि घर भी हमारा चले और आप कुछ पैसे आप सेव भी कर पाएँ, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आपको कुछ ज़रूरत है, या आपको जैसे कि हम सोचते हैं कि हस्बैंड को बर्थडे सरप्राइज़ देते हैं, लेकिन वो उनसे पैसे लेके हम सरप्राइज़ दें, तो इससे फिर हमें ये लगता है ना कि क्या फ़ायदा, हमने उनसे पैसे लेके ही तो सरप्राइज़ दिया। लेकिन आपका जो सेव मनी है उसमें से आप सरप्राइज़ देते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा उन्हें कि मतलब इन्होंने मतलब हस्बैंड तो हर बार सरप्राइज़ देते ही हैं कि वाइफ ने भी हमें सरप्राइज़ दिया है। तो ये पॉइंट्स थे कुछ जो मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, और आप बता सकते हैं कमेंट में लिख के कि और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं स्मार्ट हाउसवाइफ के। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अपना स्टैंड लीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, और अपने अच्छे से जिस तरीके से आप सक्सेस हो सकते हो या लाइफ में अच्छा कर सकते हो कुछ, या आपके अंदर कुछ पैशन है कुछ करने का, तो उस पर फोकस करके आप आगे बढ़िए। तो दैट्स इस वीडियो के माध्यम से बस मैं कुछ हाउसवाइफ्स को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हो बिंदास होके। ओके, थैंक यू।